नमस्कार, मैं राम निवास कुशवाहा और आप देख रहे हैं विलेज बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं दोहा कतर में हूं और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक हाउस ड्राइवर और कंपनी ड्राइवर पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं हाउस ड्राइवर और कंपनी ड्राइवर दोनों में क्या क्या खासियत है, दोनों के क्या फायदे और नुकसान है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमारे साथ है राम कृपाल कुशवाहा भाई, जो कि कंपनी में 6 साल ड्राइवर का काम कर चुके हैं और 2 साल से इधर मेरे बॉस के घर में हाउस ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो इनका भी एक्सपीरियंस जानूंगा और बहुत सारे मैं ड्राइवर का भी एक्सपीरियंस में पता किया हूं इस मैटर पे, और आज मैं वो सब आपके सामने साझा करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राम कृपाल कुशवाहा भाई से कि ये कब दोहा कतर में आए और किस कंपनी में आए और आज किस लेवल पे हैं और दोनों में क्या अभी तक फायदे और नुकसान है। तो भैया आप बताइए कि दोहा कतर में कौन साल आप आए थे? आए थे 2008 में। 2008 में, थोड़ा सा तेज बोलिएगा, हो सकता है। तो 2008 में आए थे तो ड्राइवर के पोस्ट पे आए थे? नहीं, प्लम्बर पोस्ट पे आए थे। तो ये प्लम्बर के पोस्ट पे 2008 में दोहा कतर में आए थे। तो प्लम्बिंग के पोस्ट पे प्लम्बर में कितना साल काम किए? प्लम्बर में 4 साल काम किया। 4 साल काम किए। और फिर प्लम्बर से ड्राइवर कैसे बन गए? उसी कंपनी में बन गए या कंपनी छोड़ना पड़ गया? नहीं, उसी कंपनी में बने। उसी कंपनी में? हाँ, हमारा एक इंजीनियर है। इंजीनियर था? हाँ, वो दिए हमको, पेपर दिए हैं। अच्छा। उसके बाद ले जाके उसको जमा किए। तो उस समय बिना कंपनी के पेपर का नहीं होता था। अच्छा। हाँ। तो आपका कंपनी पेपर दिया, वो पेपर ले जाके आपने ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में ले जा करके आपने जमा किया। आप बोला कि हमें ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए जो पैसा आपने पे किया वो कंपनी पे किया, आप खुद पे किए? नहीं, आधा पैसा कंपनी दिया, आधा पैसा हमारा लगा। अच्छा, आधा पैसा कंपनी दिया और आधा पैसा ये खुद पे किए। तो उस वक्त प्लम्बर में काम कर रहे थे 2008 में, और कितने साल काम किए? 4 साल बोले? 4 साल के बाद इनका कंपनी में ड्राइवर का वांट निकला। और ये पहले से इंडिया में कुछ गाड़ी चलाए थे, गाड़ी लाइन में थे, तो इसलिए अपना इंजीनियर को बोले कि हम ड्राइवर बनना चाहते हैं, हमें ड्राइविंग का काम मालूम है। तो कंपनी अपना पेपर दिया और जाकर के यहाँ ड्राइवर का जो जहाँ पे ट्रेनिंग होता है वहाँ इंस्टीट्यूट में इन्होंने दाखिला लिया। एडमिशन का जो चार्ज लगा 50-50 कंपनी और 50 ये पे किए। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना, इसके बाद फिर आप ड्राइवर बन गए। तो प्लम्बर में सैलरी कितना था और ड्राइवर बनने के बाद सैलरी कितना दे रहा था? प्लम्बर में 1000 सैलरी था। अच्छा। जब गाड़ी हमको मिला तो 1200 सैलरी हो। तो 1200 यानी 2012 में ही रेट था ड्राइवरों का, जितना कतर में ड्राइवर थे। हाँ, 2012 का। हाँ, कंपनी का यही, पूरा कंपनी का यही था 2000। हाँ, तो 2012 में ड्राइवर का उस वक्त 1200 सैलरी था, तो उसी हिसाब से इनको भी दिया। तो कितने साल ड्राइवर में आप कंपनी में, उस कंपनी में काम किए? हम उस कंपनी में किए 10 साल। 10 साल काम किए? 10 साल काम किए, 6 साल ड्राइविंग किए। अच्छा, 4 साल प्लम्बिंग का काम किए? प्लम्बर का काम। अच्छा, तो चलिए 6 साल का तो आपका एक्सपीरियंस है कंपनी का ड्राइविंग लाइन का। उसके बाद फिर आप कैंसिल गए? उसके बाद हम कैंसिल चले गए। अच्छा, क्यों? सैलरी नहीं बढ़ा रहा था या कुछ अपना दूसरा? नहीं, जिस समय गए उस समय हमारा 1400 सैलरी हो गया था। अच्छा, 1400 हो गया। हम अपने घर के कुछ प्रॉब्लम से चले गए। चलिए, फिर वापस नहीं आए उस कंपनी में? फिर वापस उस कंपनी में वीजा एक्सपायर हो गया है ना। चलिए, तो आपने यहाँ अभी हाउस ड्राइवर में आए, तो हाउस ड्राइवर में 2 साल हो गया आपको काम करते हुए यहाँ? हाउस ड्राइवर में 2 साल हो गया। चलिए, तो 2 साल इधर हो गया और कंपनी में काम किए, तो दोनों में क्या आपको फायदे और नुकसान नजर आ रहा है? हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि आपका नॉलेज से वो भी अपना पहले से अलर्ट रहे। और हाउस में आना है या ड्राइवर में आना है, तो दोनों में क्या आपको कुछ कमियां नजर आई? दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जो जहाँ आदमी काम कर लेता है, हाँ, वहाँ पे उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फिर मान लीजिए हम कंपनी में काम किए हैं तो हमको घर का काम अच्छा नहीं लगा। हाँ, जो घर का काम करेगा उसको कंपनी अच्छा नहीं लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि फैसिलिटी जो है वो अलग अलग है। इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, हम अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 4-5 ड्राइवर से इस टॉपिक पर बात किया हूँ और मैं वो बता रहा हूँ। मेरे ही घर का बहुत सारे हाउस ड्राइवर हैं जो कंपनी में पहले काम कर चुके हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि कंपनी और हाउस के ड्राइवर में क्या फायदे और नुकसान है। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों में नुकसान है और दोनों में फायदे हैं। सबसे पहले कंपनी का बताता हूँ। कंपनी में है कि वहाँ पे ड्यूटी टाइम टेबल से है। एक ड्यूटी का टाइम स्टार्ट है और एंड का भी लिमिट है। इतने टाइम से आपका एंड और स्टार्ट है ड्यूटी का टाइम। फिर आप फ्री हो जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं फ्री माइंड से। लेकिन घर में ऐसा नहीं है। घर में आपको खास करके 12 बजे रात तक तो एकदम
एनी टाइम अलर्ट मोड में रहना है। कब किधर से आपका ऑनर का फ़ोन आ जाए, कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, तो आपको यहाँ हमेशा कहीं आप फ्री होकर के बाहर नहीं जा सकते हैं। आप अगर बॉस घर में है तो भी आप पार्क करके गाड़ी और अपना रूम में ही रहना पड़ता है। एनी टाइम मोबाइल ऑन रखना पड़ता है। ये है सबसे बड़ी खासियत। दूसरी बात, कंपनी का जो नुकसान है वो है कि वहाँ पे आप धूप में रहना पड़ता है। गर्मी में जहाँ साइड पे काम चल रहा है उधर ही आपको पसीना बहाना है, उधर आपको रहने का है। धूल गर्दे उड़ते रहते हैं, ये है। दूसरी बात, उसका नुकसान कंपनी का है कि रूम में वर्कर लोग के साथ में रहना है। जो वर्कर लोग काम करके आए हैं उन लोग का यूनिफॉर्म जो है स्मेल देता है। कितना भी साफ सफाई कर लो फिर भी उतना तो आपका नहीं मिलेगा जैसा हाउस ड्राइवर का रूम रहता है। आपको स्मेल का सामना करना पड़ेगा, ये होता है। तीसरी बात, फायदे है कंपनी में कि आपको मनपसंद का खुद का खाना मिलता है। बहुत सारे कंपनियां खाना देती है, कंपनी का खाना होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंपनी में नहीं है। खुद का बनाते खाते हैं तो अपना मन फ्रेश तरह तरह के आइटम बना सकते हैं। और हाउस ड्राइवर में ऐसा नहीं है, घर का ही खाना खाना है। कहीं कहीं बहुत अच्छा खाना है तो कहीं कहीं हाउस ड्राइवर में लो क्वालिटी का भी खाना मिलता है मुदीर की तरफ से, तो ये होता है। दूसरी बात, कंपनी में फायदे है कि आपको सैलरी अगर 1400, कितना सा ड्राइवर में सैलरी आपका 1400 और बनता कितना था टोटल? बनता हर महीने में किसी में 2800-2900 से कम आता ही नहीं। 2800, तो यानी सुन लीजिए कि इनका बेसिक सैलरी 1400 था तो बनता था टोटल 3800। और हाउस ड्राइवर में इनका सैलरी है अभी कितना, 1950, तो बस यही मिलेगा, 1950 ही मिलेगा। तो कंपनी में पैसे के लिहाज से ज्यादा है। मैंने बहुत सारे ड्राइवर का सुना हूँ, कंपनी में ओवर टाइम मिला करके आपको लगभग दोगुना का अंतर आ जाता है सैलरी का। तो ये आपका कंपनी का फायदा है। चलिए, हाउस ड्राइवर में बता देता हूँ कि अगर आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं, मुदीर आपका कहीं गया, बॉस कहीं गया, वो गाड़ी पार्क करके आपको वहीं खड़ा रहना है। कहीं कहीं तो बैठने का सुविधा मिल जाता है, कहीं कहीं आपको वहीं खड़ा रहना है, रात हो या दिन हो, ठीक ना। तो ये नुकसान है। दूसरी बात, टाइम टेबल नहीं है घर में। घर का फायदे क्या है, तो घर का फायदा यह है कि आपका सैलरी बिल्कुल टाइम टेबल से मिलेगा। कंपनी में कभी कभी कंपनी लॉस में जाता है तो 2-2 महीना 3-3 महीना आपका सैलरी पेंडिंग हो जाता है, रुक भी जाता है, ये है। तीसरी बात यह है घर का फायदा कि आपका रहने का रूम जो है अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, रहता है। तीसरी बात, आप यहाँ हाउस ड्राइवर में बिल्कुल ही अच्छे पोशाक पहन करके, क्रीम लगा करके एक तरह से स्मार्ट बन करके गाड़ी चलाएंगे। और कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में गियर वाला गाड़ी मिलता है। तो मैं बता रहा था कि कंपनी में जो गाड़ी होता है वो गियर वाला गाड़ी होता है, जैसे पिकअप हो गया, 3 टन हो गया, और भी हैवी भी गाड़ी होता है। उन लोग में धूल डस्ट वगैरह रहते हैं। और ये जो गाड़ी होता है हाउस वायर में, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉयल गाड़ियाँ होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये सब का चलाने का मजा ही कुछ और होता है ना। तो ये घर के हाउस ड्राइवर का फायदे है। और इसके अलावा घर में काम करने वाले लोगों का घर से भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का खाना मिल जाता है। उन लोग पार्टी में जाते हैं तो वो सब भी वहाँ का खाना आता है, केक आता है, चॉकलेट आता है, और बहुत सारे और दूसरे आइटम मिल जाते हैं घर में खाने के लिए, जो शायद आप खरीद के नहीं खा सकते, कभी नहीं। इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आपको उस तरह का खाना, उस तरह का मिठाई, उस तरह का चॉकलेट आपको खाने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है घर में जो मिल जाते हैं। घर में ड्राइवर है तो आपको ऐसे जगह, अच्छे जगह, ऐसे अरबी के घर में जाने को मिल जाएगा, जो शायद आप कभी कंपनी में काम करते हुए नहीं गए होंगे और न जाने का कभी मिलेगा। तो कंपनी में पैसे के लिहाज से अगर आना चाहते हैं तो कंपनी में ड्राइवर सही है, लो क्वालिटी है रहने का, और थोड़ा स्टैंडर्ड लाइफ है। स्टैंडर्ड लाइफ नहीं है कंपनी में रहने का, लेकिन हाउस ड्राइवर में स्टैंडर्ड लाइफ है रहने का। तो ये है, दोनों में अलग अलग समानता, अलग अलग लाभ और हानि हाउस ड्राइवर का और कंपनी ड्राइवर का। तो आप देख लीजिए कौन सा आपका सूटेबल है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोगों के विचार पर निर्भर करते हैं। जैसे हम हाउस इलेक्ट्रीशियन हूँ, हमें कंपनी में नहीं जमेगा, क्योंकि हम कंपनी में उतना धूप में पसीना बहा ही नहीं सकते हैं। 2 पैसा कम मिले लेकिन हाउस में ही हमको चलेगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बैठे हुए हैं, गाड़ी स्टार्ट है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इस विचार से रखते हैं कि हम थोड़ा पैसा कम लेंगे लेकिन हमको ज़्यादा धूप पसीना नहीं बहाना पड़े, ज़्यादा धूल में काम ना मिले, तो उनके लिए हाउस ड्राइवर जो है जमता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हम मेहनत करने के लिए आए, हम पैसा कमाएंगे, हमको धूप पसीना में रहना है, बहाना है, हमें कोई इससे एतराज़ नहीं है, थोड़ा हम स्मेल वाला रूम में भी रह लेंगे, लो क्वालिटी वाला रूम में रह लेंगे, चलेगा। तो उस हिसाब से उसके लिए कंपनी का ड्राइवर अच्छा है। तो आपका कौन सा विचार जंचता है आप देख लीजिए। इसी तरह से आपका कंपनी और हाउस ड्राइवर का काम भी आपको जंचेगा।
तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा था। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी तरह का और कोई सुझाव हो, जैसे ड्राइवरी लाइसेंस के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें दुबई का लाइसेंस है, हमें सऊदीया का लाइसेंस है, कोई बोलता था हमें इंडिया का लाइसेंस है, तो कतर में चलेगा कि नहीं। तो इसका एक अलग प्रोसेस है और मैं बहुत जल्द जहाँ से ड्राइवरी लाइसेंस इशू होता है, जहाँ ट्रेनिंग होता है, मैं उसी इंस्टीट्यूट का मैं विजिट करने वाला हूँ और वहाँ से मैं पूरा 100% जानकारी लेकर के इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लाइसेंस के बारे में कि कौन सा लाइसेंस यहाँ कतर में मान्यता प्राप्त है या नहीं है, किसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा, किस कंट्री के लाइसेंस होने पर यहाँ ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो इसका एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। उसका लिंक जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा, देखिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।